नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का गणित मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। यह जैक की वेबसाइट से लिया गया है जो 2020 का सेट 1 है। आप लोगों को यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को बनाना ज़रूरी क्यों है। यदि आप लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो पूरे गणित का, पूरे मैथ का एक्सरसाइज प्रैक्टिस एक साथ कर पाते हैं। ऐसा करने से आप लोगों का मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा और आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएंगे। आप लोग 100% अंक स्कोर करेंगे। आज के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सबसे पहला प्रश्न, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से सही आंसर ऑप्शन सी होगा। कैसे होगा? 7/23 को 23/7 से गुना करके देखें कितना आता है। 7/23 गुना 23/7, यह पूर्ण रूप से कट जा रहा है और कितना आता है 1, इसलिए यह आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए 10 है। 10 का यदि आप वर्ग करेंगे दैट मीन्स 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 10 गुना 10 बराबर 100। 100 में इकाई अंक क्या है? 0, लेकिन इकाई अंक 1 होना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। 11 का जब आप स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स 11 गुना 11 और 11 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 121। इसका इकाई अंक 1 आ रहा है, इसलिए यह आंसर सही होगा। लेकिन हम लोग इस ऑप्शन पर भी विचार करके देख लेते हैं। 14 का जब आप वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 196। इकाई अंक क्या है, 6, लेकिन आना चाहिए 1, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा। 13 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 169। यहाँ पर इकाई अंक 9 है, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा। आपका आंसर ऑप्शन बी होगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 3, पद √x में रूट किसका संकेत है। इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वर्ग करने, ऑप्शन बी वर्गमूल करने, ऑप्शन सी घन करने, ऑप्शन डी घनमूल करने। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? इस चिन्ह का मतलब होता है वर्गमूल करने, इसलिए ऑप्शन बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, रामानुज कौन है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी जीव विज्ञानी, ऑप्शन सी रसायन विज्ञानी, ऑप्शन डी गणितज्ञ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी गणितज्ञ। मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 5, 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। इसके लिए आपको 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे? इसके लिए प्राइम नंबर से
भाग देना होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। जब 2 से इसे विभाजित करेंगे तो यह विभाजित होता है 54 टाइम्स में। पुनः इसे विभाजित करना होगा 2 से, तो 27 बार में विभाजित होगा। अब इसे विभाजित करना होगा 3 से, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। जब हम लोग 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तब देखिए क्या आता है। 2 2 3 3 3। यहाँ पर 3 कितना है? 1 2 3, लेकिन 2 केवल 2 है। और 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन हो जाए। घन होने के लिए जरूरी है जब हम लोग किसी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसका प्राइम फैक्टर्स 3 का पेयर्स में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 1 2 3 बार आया है, इसी तरीक़ा से 2 भी 3 बार आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर केवल 2 बार आया है। इसलिए यदि हम 108 को 2 से गुना करें तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2। क्वेश्चन नंबर 6, -7 का पावर -5 में -5 क्या कहलाता है? इस -5 को हम लोग क्या कहेंगे? तो -5 को हम लोग घातांक कहते हैं, पावर कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा घातांक। मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में संख्या ABC के लिए कौन सही है? इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ABC को हम लोग लिख सकते हैं A गुना B गुना C। क्वेश्चन नंबर 8, 3xy + 2x + 3 और 4x - 3xy + 4 का योग होगा। इन दोनों बीजीय व्यंजक को यदि जोड़ा जाए तो कितना आएगा? हम लोग जोड़ कर देख लेते हैं। 3xy + 2x + 3 + 4x - 3xy + 4। यहाँ 3xy माइनस में और यह प्लस में कट जाएगा। 2x और 4x को जोड़ने पर कितना आएगा? 6x। 3 और 4 को जोड़ने पर कितना आएगा? 7। इस प्रकार आंसर कितना आ रहा है? 6x + 7। तो यहाँ ऑप्शन में देख लें 6x + 7 कहाँ पर है? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए है 6x + 7। अब मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 3xy + 2x + 3 और x + 3xy + 2 का अंतर होगा। ये दोनों बीजीय व्यंजक का अंतर कितना होगा? तो इसका हम लोग अंतर निकाल कर देख लेते हैं कितना आता है। 3xy + 2x + 3, इसमें से माइनस करना होगा x + 3xy + 2 को। जब ऊपर वाले में से इसे माइनस किया जाए तो सभी का चिन्ह उल्टा हो जाएगा। जैसे x का चिन्ह प्लस में है, यह माइनस में हो जाएगा। 3xy माइनस में और 2 भी माइनस में। इस प्रकार अब x का चिन्ह माइनस में, 3xy का चिन्ह माइनस में और 2 भी माइनस में हो गया। और 3xy माइनस और 3xy प्लस कट गया। और यहाँ 2x प्लस में है,
x माइनस में, तो 2x से x माइनस होगा तो x बचेंगे, और 3 प्लस में है और यहाँ 2 माइनस में है। 3 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 1। इस प्रकार आंसर हो रहा है x प्लस 1। तो ऑप्शन में देख ले x प्लस 1 कहाँ है? ऑप्शन डी x प्लस 1 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, 15x² y का अभाज्य गुणनखंड होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि 15 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसे प्राइम नंबर से भाग देना होगा। तो यहाँ पर 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 गुना 5 होगा। तो 15 के लिए हो गया 3 गुना 5 या 5 गुना 3, एक ही बात है। और x² y के लिए हो गया x गुना y। इस प्रकार ऑप्शन डी आंसर सही है। अब हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाएं अगर वह संख्या x हो। वह संख्या क्या है? x है। पुनः मैं एक बार इस प्रश्न को पढ़ता हूँ। एक संख्या x है, एक संख्या को 5 से गुना कर, एक संख्या है इसको 5 से गुना करना है, 3 घटाने पर इसमें से 3 माइनस करना है, तब कितना प्राप्त होता है? 17। तो इसे आप इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, 5 को जब 1 से गुना करेंगे 5x माइनस 3 बराबर 17। अब देख लें कि यह ऑप्शन में कहाँ है। 5x माइनस 3 बराबर 17, 5x माइनस 3 बराबर 17, ऑप्शन सी है, यह आंसर सही है। मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 12, एक टीवी का अंकित मूल्य 45 रुपया है। अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य होगा। टीवी का अंकित मूल्य कितना है? 4500 रुपया। छूट कितना मिल रहा है? 30%। तो हम लोग देख लें कि 4500 का 30% कितना होता है। एक 0 2 0 कट जा रहे हैं। 45 को 30 से गुना करना है। 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 चौक 12 और 1 13, 1 0 1350। 4500 रुपया में 1350 रुपया का छूट मिल रहा है। तो 4500 में जब 1350 का छूट मिलेगा तो 4500 में से 1350 माइनस करके देखना होगा कि कितना आता है। 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, 3150। तो ऑप्शन देख लें कहाँ पर 3150 है। ऑप्शन सी 3150 रुपया टीवी का विक्रय मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 3xy प्लस 3 प्लस 2x और 4 प्लस 4x माइनस 3xy का योग कितना होगा? इन दोनों बीजीय व्यंजक को जोड़ने के बाद कितना आएगा? तो यहाँ पर 3xy प्लस में है और यह 3xy माइनस में है, यह तो कट जाएगा। 2x और 4x को जब जोड़ा जाएगा तो 4 और 2 कितना होगा? 6x और 3 और 4 7 होगा। अब देख लें किस ऑप्शन में 6x प्लस 7 है। ऑप्शन सी में 6x प्लस 7 है, केवल ऑर्डर चेंज है, आगे पीछे है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
14 पर ध्यान देते हैं। 3x - 4 बराबर 11 का हल होगा। इसका हल क्या होगा? 3x - 4 बराबर 11। 3x - 4 को बराबर के राइट साइड यदि भेज दिया जाए तो माइनस को उल्टा क्या होगा? +4। 3x बराबर 11 और 4 15। देयरफॉर x बराबर 15/3। x का वैल्यू कितना आ रहा है? x का वैल्यू 5 आ रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी 5। क्वेश्चन नंबर 15। 1200 रुपया का 6.1/2% ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 1200 गुना समय दिया हुआ है 1 वर्ष और दर दिया हुआ है 6.1/2%। दैट मीन्स 6 दूना 12 और 1 13/2। 13/2 और नीचे 100 होगा। अब आपको काटना होगा। 2 एकम 2, 2 छक 12। 6 को यदि 13 से गुना किया जाए तो 13 छक 78। इस प्रकार ऑप्शन डी 78 रुपया इस प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपया में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे? इसे आप इस तरीके से हल करेंगे। 64 रुपया में 16 पेंसिल मिलता है। 64 रुपया में कितना पेंसिल मिलता है? 16 पेंसिल। इसलिए 1 रुपया में 16/64, इसलिए 144 रुपया में कितना मिलेगा पेंसिल? 16/64 गुना 144। 16 कम 16, 16 चौके 64 और 4 एकम 4, 4 से यह कट जाता है, 4 तिया 12, 4 छक्के 24। तो 144 रुपया में 36 पेंसिल मिलेंगे। आंसर होगा ऑप्शन बी 36। मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 17। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, दैट मीन्स यह कोण प्लस यह कोण प्लस यह कोण प्लस यह कोण, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। इस प्रकार ऑप्शन ए 360 डिग्री सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18। 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला आयताकार बगीचा। एक आयताकार बगीचा है, इसका 300 मीटर लंबाई है, चौड़ाई कितना है? 200 मीटर। यह आयताकार बगीचा है। जब 300 मीटर इधर है तो यह भी 300 मीटर होगा और चौड़ाई जब 200 मीटर है तो यह भी 200 मीटर होगा, क्योंकि यह आयताकार बगीचा है। आयत में लंबाई आपस में बराबर होते हैं और चौड़ाई भी आपस में बराबर होते हैं। इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 300, 300 600, 6 2 800, 8 2 1000। 1000 परिमाप हो गया। यह आयताकार बगीचा 1000 मीटर घेरा वाला है। इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपया है। तो यहाँ घेरा कितना मीटर है? कुल
1000 मीटर है, 1000 मीटर है, अर्थात आपको 1000 को 30 से गुना करना होगा। जब 1000 को 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 30,000। इस प्रकार ऑप्शन बी 30,000 आंसर सही होगा। साथ में दिए चित्र में x का मान बताइए यदि वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा गया हो। इसमें x का वैल्यू बतलाना है। यहाँ वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा गया है। केंद्र में टोटल कोण कितने का बनता है? 360 डिग्री का। और चूंकि यह वृत्त 6 बराबर भागों में बांटा गया है, इसलिए 360 डिग्री को डिवाइड करना होगा 6 से। कितना आ रहा है? 60 डिग्री। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 60 डिग्री। आज के मॉडल क्वेश्चन पेपर का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। 9xy प्लस 9y का गुणनखंड होगा। यहाँ देख लें दोनों में कॉमन क्या है। 9y यहाँ भी है, 9y यहाँ भी है, तो आप इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? 9xy प्लस 9y, इसमें कॉमन आप ले सकते हैं 9y। यहाँ से बचता है x और यहाँ से 1। इस प्रकार इससे मिलान करके देख लें कौन सा ऑप्शन सही है। 9y x प्लस वाई यह नहीं होगा। 9y ब्रैकेट्स में x प्लस 1, ऑप्शन बी सही होगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें डिजिट क्लासेज के साथ। जय हिंद।